दोस्तों जब हम वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ पर प्लगइन्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जिनको हमें कंपलसरी इंस्टॉल करना होता है, कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जिनको अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारा ब्लॉग कहीं ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, और कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जिनको हम चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप उन्हें इंस्टॉल करेंगे तो आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करोगे तो आपको कौन कौन से प्लगइन्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरा एक डेमो ब्लॉग है जिसको मैं बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता हूं, बट गाइज मैं अपने सारे ट्यूटोरियल्स को आपको समझाने के लिए, जिस ट्यूटोरियल्स में मैं जो भी चीज आपको समझाना चाहता हूं वो समझाता हूं मैं इस ब्लॉग का यूज करके। तो आज इस वीडियो में हम जो प्लगइन्स के बारे में समझने वाले हैं ना, वो सब कुछ भी हम इसी ब्लॉग पर अप्लाई कर समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इसका डैशबोर्ड भी यहां पर ओपन करके रखा हुआ है। तो अब सबसे पहले ना हम कुछ एक प्लगइन्स की लिस्ट देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कंपलसरी प्लगइन्स में सबसे पहले आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम जाएंगे प्लगइन्स में और हम यहां पर आ जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन्स में, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर इंस्टॉल करके रखे हुए कुछ प्लगइन्स। तो उसमें से हम समझते हैं कि कंपलसरी कौन से हैं। गाइस सबसे पहला जो प्लगइन आता है ना हमारी लिस्ट में वो है एड इंसर्टर। देखो अगर आप को अप्रूवल मिल गया है, मतलब गूगल एडसेंस अगर आपको अप्रूवल मिल चुका है, या फिर आप कोई भी एड प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर रहे हो, तो आपको कंपलसरी यूज करना पड़ेगा एड इंसर्टर को। नहीं तो क्या होगा कि आप सही जगह पर सही तरीके से उस एड्स को प्लेस नहीं कर पाओगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका काम बढ़ रहा है, आपके ब्लॉग का डिजाइन भी खराब होगा। अब एड इंसर्टर क्या करता है, बहुत ही आसानी से आपके इस ब्लॉग के डिजाइन को खराब किए बिना जिधर जिधर आपको एड लगाना है ना, उस पोजीशन पर आप खाली पोजीशन फिक्स करके उसको बता देना है, वो ऑटोमेटिकली सब जगहों पर एड लगा देता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके सेटिंग्स में यहां पर जाते हो एड इंसर्टर के, तो आप यहां पर ये देख सकते हो, आप पूरा 16 जगह पर आप ऐड लगा सकते हो यहां पर। ठीक है, 16 जगह का मतलब ये है कि जैसे ही मान लो कि पोस्ट में आपको ऐड लगाना है तो पोस्ट में लगा सकते हो, और इंसर्ट आपको कहां करना है, मतलब ये बिफोर पोस्ट, मतलब पोस्ट शुरू होने से पहले इंसर्ट करना है, बिफोर कंटेंट शुरू होने से पहले जो है आपको ऐड लगाना है, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ के पहले या फिर हर एक पैराग्राफ के बाद में, या फिर सिर्फ इमेज से पहले या फिर सिर्फ इमेज के बाद में, या फिर आफ्टर कंटेंट या फिर आफ्टर पोस्ट। ठीक है, या फिर बिफोर एक्सेप्ट। ये सारी चीजें यहां पर जो है आपको हर जगह के लिए ये आपको ऑप्शन देता है। बस आपको यहां से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आपका जो एड कॉपी जो आपको मिलता है ना एडसेंस का, उस एड का जो है HTML जो कोड होता है वो आपको यहां पर लाके पेस्ट कर देना है, और इसके बाद बता दो कि खाली पोस्ट में लगाना है, और पोस्ट में लगाकर पोस्ट में किधर लगाना है, और हर पैराग्राफ से पहले अगर आप सेलेक्ट कर देते हो तो डन हो गया आपका काम। ये अब आपके हर पोस्ट में हर पैराग्राफ के पहले एक ऐड लगा देगा। ठीक है, तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। लेकिन अगर यही चीज आप मैनुअली करने जाओगे ना, तो ये काम को करने के लिए आपको कम से कम जो है एक पोस्ट पे, अगर मान लो कि आपके 30 पैराग्राफ है, हर एक पैराग्राफ से पहले आपको उस ऐड को कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, और अगर कुछ भी गलत कर दिया तो डिजाइन भी खराब हो जाएगा। तो ये आपका काम बहुत आसानी से कर देता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। तो चलते हैं हमारे लिस्ट में, और यहां पर जो हमारा नेक्स्ट प्लगइन आता है, अब यहां पर अगर देखो तो जनरेट ब्लॉग्स, जनरेट प्रेस प्रीमियम। अगर आप जनरेट प्रेस थीम का यूज करते हो ना, तो आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम का आप यूज कर सकते हो, और साथ में आप जनरेट प्रेस ब्लॉग्स का यूज कर सकते हो। इस वजह से ये डिजाइन यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, इसका एक फायदा मैं समझता हूं कि आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी से मिल जाएगा। दूसरा फायदा तो ये है कि यार आपका ब्लॉग फास्ट होगा। अब फास्ट तो दूसरे थीम से भी हो सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर थीम हो गया, वो भी फास्ट है, लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट भी है, अच्छा खासा रेस्पॉन्सिव थीम है, और एडसेंस अप्रूवल आपको सबसे पहले इस थीम पर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप जनरल प्लस का फ्री थीम यूज करना चाहते हो फ्री कर लो, प्रीमियम करना चाहते हो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको 450 रुपीज में प्रीमियम थीम दे दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, आपको मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक का यूज करके वेब होस्टिंग बाय करते हो,
ठीक है, तो आपको ये सारे प्रीमियम थीम जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। बस आपको करना क्या है, हमारे लिंक का यूज करके होस्टिंग बाय करना है। होस्टिंग बाय करने के बाद जो रेसिप्ट का जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, होस्टिंग अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइज ये वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पूरा होस्टिंग बाय करके दिखाया हुआ है, पूरा वेबसाइट सेटअप करके दिखाया हुआ है, तो आप आसानी से कर पाओगे। ओके, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। तो गाइज यहाँ पे एक प्लगइन है लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। ये वाला जो प्लगइन है ना, अगेन ये भी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्लगइन को अगर आप यूज नहीं करते हो तो नॉर्मल वे में अगर देखा जाए ना, तो लोगों को आपका आर्टिकल पढ़ने में मजा नहीं आएगा। क्यों? बताता हूं। देखो, मैंने अपना एक आर्टिकल ओपन किया और जो प्लगइन यूज कर रखा है ना मैंने, लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसका यूज करने की वजह से ये टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम TOC भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको हाइड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है। बट इससे फायदा क्या होता है, मान लो कि जो बंदा मेरा ये आर्टिकल पढ़ने आया है उसको पूरा नहीं जानना है इस चीज के बारे में, वो 7 kg फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में इसको पूरा डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। इसको सिर्फ ये जानना है कि इसका सेटअप और इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो वो क्या मेरे पूरे आर्टिकल को ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसको मैंने एक ऑप्शन दे दिया, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दे, ताकि वो डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा सेटअप एंड इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज यहां पर मिल जाता है कि यहां पर जो है सेटअप इंस्टॉलेशन में क्या करता है कि बोस जो है फ्री इंस्टॉलेशन और डेमो प्रोवाइड कराता है। बस आप जैसे वॉशिंग मशीन खरीदोगे, आपको कस्टमर केयर नंबर पे फोन करना, वो घर पे आकर फ्री इंस्टॉल करके जाएंगे। बस ये जानना चाहता था ये, बस इसका काम हो गया। अब उसके लिए उसको मेरा पूरा आर्टिकल पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है ना? नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये भी यूज किया। तो ये तो जरूरी है, आपको करना ही है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैं तो नहीं करूंगा, गाइस देखो ऑप्शन है। कंपलसरी का मतलब ये नहीं था कि आप उसको बिना ब्लॉग नहीं रन कर सकते, ब्लॉग तो आप रन कर सकते हो, लेकिन सीधी सी बात यह, अगर आप नहीं करोगे तो बहुत सारे लोगों को आपके आर्टिकल में आकर गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उन्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा उनके छोटे से एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तीसरा प्लगइन, ठीक है, स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डाटा फॉर WP एंड MP। अब देखो, स्कीमा टैग जो होते हैं ना, आपने कभी अगर SEO किया होगा तो आपको पता होगा कि स्कीमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है और गूगल को एक मैसेज सेंड करता है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये क्या है, मतलब देखो ये सीधी सी बात है, आपने कभी देखा होगा गूगल पे रिच स्निपेट्स। रिच स्निपेट क्या होता है कि जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, एक स्निपेट वहां पर ओपन होता है ऊपर के साइड में, तो वो जो स्निपेट होता है ना, वो कहां से आ रहा है, वो किसी वेबसाइट से उठाकर दिखाया जाता है। आज की डेट में आपको वहां पर AI के रिजल्ट देखने को मिलते होंगे, जैसे दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कीवर्ड को सर्च करें, ठीक है, चलो हम यहाँ पर कोई भी एक चीज सर्च कर लेते हैं, ई-कॉमर्स प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर। चलो ये तो हमारा अलग चीज हो गया। चलो देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो यहां पर जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो भी चीजें आपको इधर दिखाई दे रही है, ये AI ओवरव्यू यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो किसी ना किसी वेबसाइट से उठाकर आपको ये चीजें डिसाइड दी जा रही है, ठीक है। और ये चीजें उठकर आती है आपके साइट के स्ट्रक्चर की वजह से। अगर आपके साइट में आपने स्कीमा का यूज नहीं किया होगा तो आपके साइट पर सही वैल्यू होते हुए भी यहां पर दिखाएगा नहीं, तो इसीलिए ये आपको कंपलसरी यूज करना ही करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है आपका WPS हाइड लॉगिन। ये प्लगइन बहुत ज्यादा खास, क्यों खास है? इसका रीजन ये है कि अगर किसी को भी आपके वेबसाइट के डैशबोर्ड में घुसना है, मतलब कि ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये आपका एडमिन सेक्शन है, ये सिर्फ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट आपने बनाया, ब्लॉग आपका है। अगर कोई दूसरा बंदा यहां पर घुस गया, इस एरिया में आ गया, तो क्या होगा, आपका वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब ये है कि एक तरह से आप समझ लो कि इस वेबसाइट को का कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। वो चाहे तो थोड़ी देर में आपके सारे पोस्ट डिलीट कर सकता है, आपके पूरे ब्लॉग को अपना बना सकता है, ठीक है। तो इस जगह पर कैसे आते हैं, उसका सीधा सीधा जो यूसेज मैं आपको दिखाता हूं। इस वेबसाइट पे, वर्डप्रेस वेबसाइट पे सबको पता होता है कि डोमेन एंटर करो, उसके बाद WP एडमिन टाइप कर लो, आप जो है यहां पर पहुंच सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, मैं आपको एक बार इसका एग्जांपल दिखा देता हूं।
अगर कोई चाहता है आपकी वेबसाइट पे आने तो इस तरीके से वो आ सकता है, ठीक है। अब मेरे केस में यहाँ ये नहीं हो सकता। मेरे केस में अगर किसी ने एंटर कर भी दिया aerialmoney.com/wp-admin, ठीक है, तो उसको 404 पेज एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मेरे वेबसाइट को लॉगिन करने का ये तरीका है ही नहीं, ठीक है। मैंने उसको बंद करके रखा हुआ है। कैसे बंद किया हुआ है? मैंने इस प्लगइन का यूज करके बंद करा हुआ है, ठीक है। अगर ये प्लगइन यहां पर नहीं होता, मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं अगर एक बार, ठीक है, मैंने इसको एक बार डीएक्टिवेट कर दिया। अब अगर मैं यही चीज आपको दिखाऊं, 1 सेकेंड, अब अगर आपको दिखाऊंगा तो यहां पे इस तरीके का ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। अब यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कोई भी इस पे एंटर हो सकता है, ठीक है। अब यूजर नेम और पासवर्ड जानना भी जरूरी है उसके लिए, लेकिन उसको खोलने बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों के पास, जिनको पता होता है वो सब कर लेते हैं, ठीक है। आप बस इतना समझ जाओ, लेकिन उनको आपका ये वाला जो पेज है ना, यही नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये पेज ही हटा दिया ताकि वो गेस करते रह जाएंगे जिंदगी भर, लेकिन उन्हें कभी भी ये वाला पेज नहीं मिलेगा। यानी कि एडमिन डैशबोर्ड को लॉगिन होने के लिए ये जो पेज होता है ये वो फाउंड ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ना तो यूजर नेम डालने की कोई बात आती है, ना ही पासवर्ड डालने की बात आती है, क्योंकि उन्हें वो पेज कभी मिलने वाला ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस काम को करके रखा हुआ अपने साइट के लिए। तो WP हाइड लॉगिन को मैंने यहाँ पर वापस एक्टिवेट कर दिया। अब फिर से कोई एडमिन का यूज करके उस पेज तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। चलो, अब ये वो प्लगइन्स थे जिनको यूज करना कंपलसरी था और आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने ब्लॉग को सेफ रखना चाहते हो, आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब कुछ और प्लगइन्स है जो कि आपको काम बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला प्लगइन यूज करें, इजी सोशल शेयर बटन्स। अब गाइस बता दूं मैं आपको कि ये प्लगइन मैंने खुद बनाया है, ठीक है। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, बट हाँ, ये सेम फंक्शनलिटी के साथ जो प्लगइन्स होते हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप चेक करोगे, ऐड न्यू प्लगइन में चलते हैं हम, और सोशल शेयर, ठीक है। अगर आप ऐसे सर्च कर लेते हो, यहां पर आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जो कि आपका काम कर सकते हैं। ओके, ये अपलोड हो रहा है और यहाँ पर आप देखो सोशल शेयर आइकन्स एंड सोशल शेयर बटन्स मिल गए आपको, सोशल शेयर, इस तरीके से बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो मल्टीपल लोग यूज करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपना खुद का प्लगइन जो है वो बनाया हुआ है, और वो भी AI का यूज करके बनाया। और जब मैंने बनाया था उस पर एक वीडियो बनाया हुआ था, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये करता क्या है गाइस, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये है कि अगर आपके ब्लॉग को पढ़ने के बाद कोई भी उसे शेयर करना चाहता है, तो सिंपली यहां पर नीचे उसे ये सोशल शेयर बटन मिल जाएंगे और इस पर क्लिक करके वो आपके ब्लॉग को अपने प्रोफाइल पर शेयर कर सकता है। बस ये सिंपल सा काम है और ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। अब ज्यादा लोग इस तरीके से शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, यहां से URL उठाएंगे, फिर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे, वहां पेस्ट करेंगे। इस तरीके से लोग शेयर करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए यहां से अगर कोई कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको ये ऑप्शन उनको जरूर देना चाहिए, ताकि यूजर्स जो आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं उनका काम आसान हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस प्लगइन का यहाँ पर यूज कर रहा हूं। आप देख सकते हो प्लगइन हमने खुद ने डिजाइन किया हुआ है, इसलिए हमारा नाम यहाँ पर है बाय ब्लॉगर अभिषेक। ये हमारे YouTube चैनल का नाम है, आप YouTube पे सर्च करो, ये चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया एक और प्लगइन, ठीक है, जो कि आपका काम नहीं, आपके यूजर का काम ज्यादा जो है आसान कर देता है। अब इसके बाद है वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन। अब ये क्या है गाइज, ये एक्चुअल में एक ऐसा प्लगइन है जो कि हेल्प करता है आपके यूजर को आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करने के लिए। मतलब जैसे YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपको नीचे एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे ही ब्लॉग को भी सब्सक्राइब किया जा सकता है अगर वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर दिया जाए। तो ये वाला प्लगइन आप यूज करोगे तो आपके ब्लॉग को फिर लोग सब्सक्राइब कर पाएंगे। कैसे होगा, जैसे ही आपके ब्लॉग पे लोग आएंगे उनके सामने एक पुश नोटिफिकेशन भेजा जाता है। अब जैसे मेरे सामने तो नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा खुद का ही ब्लॉग है और मैं खुद ही ओपन करके रखा हुआ मैंने यहाँ पे, तो मेरे सामने नहीं आएगा। बट जो नया यूजर आएगा तो उसके सामने ये नोटिफिकेशन जाएगा और उस पे उसको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और ओके कर देना है। बस सिंपली इतना करते ही हर बार जब मैं एक नया ब्लॉग पोस्ट डालूंगा तो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, एक ईमेल जाएगा, उस ईमेल के थ्रू वो मेरे ब्लॉग को पढ़ सकता है। अब इससे मेरा क्या फायदा होगा, मेरा ये फायदा होगा कि मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ठीक है। अगर मेरा एक रीडर है, मेरे ब्लॉग का कोई रीडर है, अगर उसको पता ही नहीं है कि मैंने नया ब्लॉग पोस्ट डाला है, तो वो मेरे ब्लॉग पे जब भी आएगा, मतलब हो सकता है 1 महीने बाद आए, हो सकता है 2 महीने बाद आए, ठीक है, तभी उसे पता चलेगा कि मैंने कोई नया ब्लॉग पोस्ट डाला है। लेकिन अगर हर ब्लॉग पोस्ट डालते ही उसके पास ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन चला जाए और अगर उसको वो ब्लॉग पढ़ने का मन होगा तो उस नोटिफिकेशन से वो डायरेक्टली मेरे ब्लॉग पर आ सकता है और इससे मुझे भी फायदा होगा और मेरे उस यूजर को एक अपडेट भी मिल जाएगा कि ओके कि इस बंदे ने एक नया ब्लॉग पब्लिश
किया है, तो दोनों का यहां पर फायदा है। ओके, अब इसके बाद आता है रैंक मैथ एसईओ। अब रैंक मैथ एसईओ करता क्या है, मैं आपको दिखाता हूं इसका एक एग्जांपल। यहां पर मैं पोस्ट में जाऊंगा और जितने भी पोस्ट मैंने किए हुए ना, आप इसमें देख सकते हो, इसमें 85 आउट ऑफ 100 बता रहा है, इसमें 80 आउट ऑफ 100, 77 आउट ऑफ 100, 81, 85। ये क्या है, ये हमारा एसईओ स्कोर है। और ये एसईओ स्कोर कैसे दिखाई दे रहा है, ये रैंक मैथ की वजह से दिखाई दे रहा है। अब आप सोचोगे कि सिर्फ दिखने के लिए है, नहीं, मैंने आपको उसको पूरा यूज करके दिखाया हुआ। जैसे कि मैं इसको एडिट करता हूं इस ब्लॉग पोस्ट को, और यहां पर आप देख सकते हो टॉप पे ये हमारा स्कोर यहां पर बता रहा है 82। ठीक है, अब ये एक्चुअल में क्या है, ये 82 स्कोर में कर कैसे पाया, क्योंकि इसने मुझे गाइडेंस दिया यहां पर मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, बस मुझे उस चीज को फुलफिल करते चले जाना है। मैं जैसे जैसे यहां पर एक और काम करता जाऊंगा, ये हर एक बार मेरे स्कोर को बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अगर जैसे ये आप देख सकते हो, ये कीवर्ड डेंसिटी 0.12 बता रहा है। अगर मैंने बार बार इस कीवर्ड को एंटर कर दिया, ठीक है, और इस कीवर्ड डेंसिटी को 1% कर दिया, तो ये मेरा जो स्कोर होगा ना सीधा 90 में पहुंच जाएगा। लेकिन जबरदस्ती करना नहीं है, जो चीजें मैंने यहां पर करके रखा हुआ है, मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर क्या क्या चीजें आपको करनी है, तो ये सारी चीजें करते ही ये स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो एक तरह से आपको ये गाइड कर रहा है कि क्या करना है, और वो करते करते आपका ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करने में हेल्प करता है रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। अब इस लिस्ट में मैं आपको रैंक मैथ एसईओ का प्रीमियम प्लगइन भी दे रहा हूं। अगर आप अलग से मुझसे बाय करना चाहते हो तो आप 300 रुपीज में रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन मुझसे बाय कर सकते हो लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, बस आपको मुझे मेल करना है और मैं आपको ये प्रीमियम प्लगइन सेंड कर दूंगा 300 रुपीज के बदले में। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब इसके बाद जो है यहां पर आप देख सकते हो एक और प्लगइन मैंने यहां पर इस लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ, जिसका नाम है एफिलिएट बूस्टर। अब देखो, मुझे एक्चुअल में इस एफिलिएट बूस्टर प्लगइन को यहां यूज करने की जरूरत नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग लेकर रखा हुआ है। अब जो भी लोग होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हैं ना, वहां पर एक एफिलिएट प्लगइन ऑटोमेटिकली दिया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही कमाल का एफिलिएट प्लगइन ऑटोमेटिकली दिया जाता है, और ये सिर्फ होस्टिंगर वाले लोगों को मिलता है। बट अगर आपकी होस्टिंग होस्टिंगर पे नहीं है और फिर भी अगर आप एक एफिलिएट बूस्टर प्लगइन यूज करना चाहते हो, तो एफिलिएट बूस्टर ही इस प्लगइन का नाम है। आपको क्या करना है, ये प्लगइन आपको वर्डप्रेस के यहां पर जो है नहीं मिलेगा, मार्केट प्लेस में नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे सर्च करना है एफिलिएट बूस्टर, और यहां पर एक वेबसाइट मिल जाएगी, इसका नाम है अगेन एफिलिएट बूस्टर, और यहां से आपको आकर इसको डाउनलोड करना है। गेट स्टार्टेड पे जाओ और आपको फ्री में ये प्लगइन मिल जाएगा, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने साइट पे यूज कर सकते हो। इसका फ्री वर्जन भी है, इसका पेड वर्जन भी है। हालांकि एफिलिएट बूस्टर का पेड वर्जन थोड़ा सा महंगा है, अगर आप देखो $497 पर ईयर है। तो जो भी लोग यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं बहुत बड़े लेवल पर, वो सभी लोग एफिलिएट बूस्टर प्लगइन का यूज करते हैं ताकि उनके सेल्स बढ़ जाए। अब आप सोच रहे हो कि सेल्स ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे एक प्लगइन का यूज करते हुए, बताता हूं मैं आपको। अब देखो, ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, ये रहा। ठीक है, इस ब्लॉग पोस्ट में आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर के बॉर्डर के साथ, जिसके अंदर एक बाय नाउ बटन है, एक इमेज है, एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है, और उसके कुछ फीचर्स डाल रखे हैं। ये एफिलिएट बूस्टर प्लगइन का यूज करके डाला हुआ है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है, जैसे ही ये ब्लॉग पोस्ट को कोई ओपन करेगा ना, कुछ लोग जल्दी में होते हैं, ठीक है, उन्हें सिर्फ डिस्काउंट लिंक चाहिए होता है। अब ये लिंक उन्हें दिखे ना दिखे, उनको ये बटन जरूर दिखेगा। इससे क्या होता है कि ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं, हमारे एफिलिएट लिंक पर ज्यादा क्लिक्स मिलता है। अभी जैसे किसी ने इस पर क्लिक किया तो वो सीधे मेरे Amazon के लिंक पर क्लिक कर रहा है और यहां पर आ गया। अब अगर वो मतलब इसको बाय कर लेता है तो मुझे मेरा एक यहां पर जो है वॉशिंग मशीन बिकेगा, और बिकते ही मुझे कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये इसका एफिलिएट कमीशन मुझे मिलता है। ठीक है, तो मैंने अपना एफिलिएट लिंक यहां पर डाल के रखा हुआ है। ओके, तो ये बटन देख के लोग इस पर क्लिक करते हैं। क्यों? इससे कन्वर्जन बढ़ता है। ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं। ये तो फ्री प्लगइन है, फ्री प्लगइन के साथ ट्राई करके देखना, और जैसे ही आपको मजा आने लगेगा ना, आप एक्चुअल में इसका पेड प्लगइन ले लोगे। इतना पावरफुल प्लगइन है ये, और इससे इसको आप यूज आपको सिर्फ तभी करना है जब आप एक एफिलिएट ब्लॉग बनाते हो, नहीं तो ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, अगेन ये बात मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था कि ये प्लगइन सिर्फ उन लोगों के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अपना ब्लॉग का यूज करके, बाकी लोगों के कोई काम का नहीं है। तो हाँ, इसीलिए ये एक ऑप्शनल प्लगइन के अंदर आता है। ठीक है, बट गाइज, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो अपने ब्लॉग का यूज करके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन बन जाएगा आपका, क्योंकि इसके थ्रू आप ये समझ लो कि आपका 300% क्लिक्स बढ़ जाएंगे। मतलब आपके जितने भी आज क्लिक्स आ रहे हैं ना, उससे कम से कम 3 गुना क्लिक्स आपके आने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि
जब तक क्लिक नहीं आएगा ना तब तक सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्लिक्स लाना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये काम ये कर देता है और बहुत ही आसानी से कर देता है। ओके, तो इस प्लगइन का आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ और प्लगइन जैसे कि गूगल साइट किट हो गया, आप उसका भी यूज कर सकते हो। गूगल साइट किट एग्जैक्टली करता क्या है, मैंने यहाँ पे यूज नहीं करके रखा हुआ है। मैं इस तरीके के प्लगइन्स को यूज करना ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, मैं उसको मैनुअली करना पसंद करता हूं। बट गाइस, फिर मैंने आपको क्या बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपका काम आसान कर देगा, ठीक है। गूगल साइट किट अब करता क्या है, ये देखो, आपके वेबसाइट को आप गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो इसका यूज करके, गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो इसका यूज करके, और गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो एक प्लगइन आपके 4 काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए चाहो तो आप कर सकते हो, ये आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देता है। 4 काम को 4 अलग अलग जगह जाकर करने से बढ़िया है एक प्लगइन का यूज करके आप कर सकते हो। तो फिर आप सोच रहे हो कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं इसका यूज। देखो, पहली बात तो हमने इसको गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट किया ही नहीं है इस साइट को, ठीक है। डेमो वेबसाइट है, कोई जरूरत नहीं है। सर्च कंसोल के साथ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, एडसेंस के साथ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, पेज स्पीड इनसाइट्स के साथ भी इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। पहला रीजन तो ये। दूसरा ये कि अगर मैं एक प्लगइन एक्स्ट्रा अपने साइट पे यूज करूंगा तो वो मेरे साइट का लोड बढ़ाता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्लॉग वेबसाइट का लोड बढ़े, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं 4 अलग अलग साइट में जाके एक बार वन टाइम प्रोसेस है यार, वन टाइम कर सकता हूं, और उसके बाद जब भी मुझे स्पीड चेक करना होगा मैं इन 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके एनालिटिक्स चेक कर लूंगा, इंडेक्सिंग चेक कर लूंगा, अर्निंग चेक कर लूंगा और स्पीड भी चेक कर लूंगा, कितना टाइम लगेगा। तो बस ये मेरा एटीट्यूड है, इस वजह से मैंने इसका यूज नहीं किया है, ठीक है। तो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि इतना कोई हैवी प्लगइन नहीं है ये, लेकिन फिर भी यार जब तक आप पूरा कनेक्ट वगैरह कर लोगे ना तो थोड़ा सा तो हैवी हो ही जाता है, क्योंकि एक प्लगइन 4 काम कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा हैवी तो हो ही जाता है, बट ये आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एक कैशे प्लगइन का यूज करना चाहिए। मैं यहाँ पर लाइट स्पीड कैशे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा होस्टिंगर पर है, ठीक है। तो इसीलिए होस्टिंगर में लाइट स्पीड सर्वर यूज किया जाता है, तो उसके साथ जब लाइट स्पीड कैशे यूज करा जाए तो बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। तो इसीलिए कैशे के लिए आप लाइट स्पीड कैशे का यूज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो यार बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कैशे वगैरह आपको अभी क्लियर करना है तो अब यहां से क्लियर कर सकते हो। आपका सीडीएन का ऑप्शन यहां मिल जाता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारा काम करता है ये लाइट स्पीड कैशे, तो आप यहां से इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, ये ठीक ठाक प्लगइन है, आपका काम कर लेगा। और कभी भी आपको कैशे को क्लियर करना है तो यहाँ पर ऊपर आपको ये लाइट स्पीड का आइकन मिलेगा और यहाँ पर लाके पर्च ऑल पे क्लिक कर देना है कि आपके कैशे को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो ये एक और आपका यहाँ पे प्लगइन हो जाता है। बाकी गाइस, वेबसाइट की सिक्योरिटी को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है तो आप एक और प्लगइन का यहाँ पर यूज कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर जो है वर्डफेंस एक बहुत अच्छा प्लगइन है, इसके बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो वर्डफेंस की जगह आप सुकूरी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वर्डफेंस सिक्योरिटी है, इसलिए एक तरह से एक फायरवॉल और मैलवेयर स्कैन करता है, लॉगिन सिक्योरिटी करता है। अब लॉगिन सिक्योरिटी तो हमने ऑलरेडी कर दिया है WPS हाइड का यूज करके, ठीक है। फायरवॉल और मैलवेयर स्कैन, ये 2 काम और ये करता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। नहीं तो आप सुकूरी का यूज कर सकते हो, ठीक है। सुकूरी भी एक बहुत अच्छा प्लगइन है अगर आप यूज करना चाहो तो, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्लगइन्स है ना आपको अपने ब्लॉग में रखने चाहिए। अब अगर हम और ज्यादा जाएंगे डीप में तो बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, लेकिन गाइस मैं क्या कहता हूं, इतने ज्यादा प्लगइन्स मत डालो, है ना। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग प्लगइन्स के नाम बताएंगे, ये भी कर लो वो भी कर लो, मत करो लेकिन, ठीक है। क्योंकि आपका ब्लॉग अगर स्लो हो गया ना तो आपका जो मेन पर्पस है गूगल पे रैंक होना, वही नहीं होगा, फिर आप प्लगइन इतने सारे डाल के कर क्या लोगे, तो अवॉइड करो इस चीज को, ठीक है। और ये एक प्लगइन है EWW इमेज ऑप्टिमाइजर। अगर आप अपने वेबसाइट की इमेज को कंप्रेस करके नहीं डालते हो, खुद से कंप्रेस करके अगर आप नहीं डालते हो ना तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अगेन फिर से एक ऑप्शनल प्लगइन है, क्योंकि अगर आप मैन्युअली ऑप्टिमाइज करके डाल दोगे ना, कंप्रेस करके डालोगे, तो आप फिर से एक प्लगइन अवॉइड कर सकते हो। तो इस तरीके के प्लगइन्स को अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक बेटर ऑप्शन है कि आप ये एक प्लगइन डाल के अपना काम आसान करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक इमेज डालोगे, ये खुद ऑप्टिमाइज कर देगा, लेकिन इमेज ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारे साइट्स है यार। देखो, टाइनी PNG पे आप आके आराम से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपने इमेज को अपलोड करो और ये आप कंप्रेस करके दे देगा, डाउनलोड करो, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर लो। कितना टाइम लगेगा? कुछ मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा, और उस 1 मिनट को बचाने के चक्कर में आप एक प्लगइन और डाल दोगे अपने साइट पे और अपने साइट का लोड बढ़ा दोगे, तो उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली इस तरीके से ऑप्टिमाइज करके इमेजेस को डाल सकते हो। बाकी गाइस, यही था कंप्लीट लिस्ट हमारे प्लगइन्स का। तो अब आपको इस वीडियो को यहां तक देखिए कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
और अगर आपको जो प्रीमियम जनरेटर्स थीम है या फिर आपको रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। 450 का ये प्लगइन रहेगा और ये 450 का ये रहेगा ये जनरेटर्स प्रीमियम थीम, और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन आपको 300 रुपीज में मैं प्रोवाइड करा दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट। और अगर आपको ये सारे चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप हमारे डिस्काउंट लिंक का यूज करके वेब होस्टिंग बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको बाय करने के बाद रेसिप्ट मुझे सेंड करना है। और अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है लेकिन अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो 2200 रुपए में आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स का कॉम्बो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइस, तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।